माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षा तहसील मुख्यालय पवई सहित क्षेत्र में बने 8 केंद्रों पर सोमवार को गुरुवार की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ हो गई है। पहले दिन एवं दूसरे दिन हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में अलग अलग परीक्षा केंद्रों में लगभग 1 सैकड़ा से अधिक परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। सहायक विकासखंड अधिकारी राम भुवन बागड़ी से मिली जानकारी के अनुसार सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवई में विद्यार्थी दर्ज संख्या हाई स्कूल में 469 में 459 उपस्थित रहे। 10 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। हायर सेकेंडरी में 588 में 581 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। 7 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवई हाई स्कूल में 255 छात्र छात्राएं संख्या में 249 परीक्षार्थी शामिल हुए। 6 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे तथा हायर सेकेंडरी में 58 छात्र छात्राएं शामिल हुए, जिसमें 58 परीक्षार्थियों की मौजूदगी रही। वहीं बोर्ड परीक्षा के दौरान एसडीओपी सौरभ रत्नाकर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी सुधीर बेगी के नेतृत्व में उनके हमराई बलों द्वारा परीक्षा के दौरान चारों ओर चाक चौबंद व्यवस्था बनाए हुए है एवं बोर्ड परीक्षा के दलों एवं प्रमुख लोगों के द्वारा सशक्त निगरानी परीक्षा के दौरान की जा रही है। मैं केंद्र के बारे में कमेंट नहीं कर सकता, ना मैं वहाँ जा पाता हूँ। यहाँ मैं 7 बजे 6:30 बजे आ जाता हूँ और 1:30 बजे जाता हूँ। तो जो हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा की मंडल की 2024 की परीक्षाएँ संपन्न हो रही हैं, वो दिशा निर्देश के अनुसार हो रही हैं। मंडल की जो दिशा निर्देश हैं। आज परीक्षा कौन से? आज हाई सेकेंडरी 12वीं की हिंदी का पेपर था, जिसमें हमारे 23/10/07 में कुल 58 बच्चे थे। 58 में 58 उपस्थित रहे। कल के पेपर के बारे में बताएं। कल का पेपर हमारा 10वीं का हिंदी का पेपर था। 254 बच्चे थे। 254 में 6 अनुपस्थित, 249 बच्चे उपस्थित रहे। परीक्षा नकल से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं है। बढ़िया विधि पूर्व सूचिता और पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। आपके अलावा और कौन कौन केंद्र अध्यक्ष है? मेरे अलावा देवी दयाल साहू सहायक अध्यक्ष, श्रीमती पटेल मैडम है, वो भी सहायक अध्यक्ष हैं। परीक्षा 2023-24 हमारी प्रारंभ हो गई है और इसकी पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे पवई ब्लॉक में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 8 परीक्षा केंद्रों में सहायक केंद्राध्यक्ष और केंद्राध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरी पारदर्शिता से और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं संपादित करा रहे हैं। और इस परीक्षा को देखने के लिए जिले स्तर से निरीक्षण दल भी बनाए गए हैं। हमारे ब्लॉक में 2 दल बनाए गए हैं और उन दलों के अतिरिक्त विकासखंड के तहसीलदार महोदय, अन्य जिले के अधिकारी, जिले का दल, सभी पूरे निरीक्षण दल तैनात हैं जो समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं। अभी हमारे 10वीं और 12वीं के 2 पेपर संपादित हो गए हैं। कक्षा 10वीं का हिंदी का और 12वीं का भी हिंदी का पेपर संपादित हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कक्षा 10वीं में हमारे कुल 3148 बच्चे दर्ज हैं, जिसमें 3083 बच्चे परीक्षा में बैठे हैं और 65 बच्चे अनुपस्थित रहे हैं। और अभी तक जो निरीक्षण दलों ने निरीक्षण किया है, जिसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी, जेडी सर द्वारा, संयुक्त संचालक सागर द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। अभी तक नकल प्रकरण का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है और किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था परीक्षा केंद्रों से सूचित नहीं हुई है। हमारे पवई के ब्लॉक स्तर में भी एक कंट्रोल रूम हमने स्थापित किया है, जिसकी जानकारी परीक्षा के बाद हम तुरंत लेते हैं और जिले को प्रेषित करते हैं। अगर इतने बीच में कोई समस्या आती हैं, उनका भी निदान, यद्यपि किसी प्रकार की कोई समस्या आई नहीं है और संभवतः आएगी भी नहीं। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी परीक्षाएं संपादित हो रही हैं, पूर्ण पारदर्शिता के साथ ध्यान रखा जाए। कुछ केंद्रों में सर अव्यवस्थाओं के बीच छात्र छात्रा परीक्षा दे रहे हैं, बैठने से लेके, उस पर क्या? अभी ऐसी खबर तो नहीं है, पर अगर कहीं ऐसा लगता है कि परीक्षा में बच्चों को बैठने की व्यवस्था में कहीं दिक्कत है और जैसे ही हमें ऐसा लगता है तुरंत जिले को अवगत कराएंगे, उसका निदान करेंगे। और पहला और दूसरा पेपर जरूर पूरी संख्याओं के साथ था। अब 12वीं में तो विषयवार बच्चे हो जाएंगे तो और व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी।
आपको ऐसा नहीं सुना? सरस्वती विद्यालय में देखा गया है, कुछ बच्चों ने कहा कि हम अव्यवस्थाओं की भी परीक्षा दे रहे हैं जी। वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी परीक्षा के पूर्व निरीक्षण किया था और वहाँ की व्यवस्थाएं सुधारी थी। अगर ऐसा लगता है तो एक बार और हम खुद जाके इस बात को देखेंगे और कहीं भी ऐसा बच्चों को असुविधा नहीं हो पाएगी। 8 केंद्रों में अभी किसी कोई नकल प्रकरण दर्ज हुआ है क्या? नहीं, अभी 8 केंद्रों में 2 दिन की परीक्षाएं हो गई हैं और कहीं कोई नकल प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। और जैसा कि आपने व्यवस्था शिशु मंदिर हमारे ब्लॉक का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। वहाँ 588 बच्चे हैं, तो ये बरहमी के बच्चे हैं, तो इसकी भी व्यवस्था हमने बनाई है। अब विषयवार हो जाएगा तो अब ऐसा स्थिति नहीं। कुछ केंद्रों में देखा गया है कि भट्टी पर बैठी परीक्षा दे रहे हैं, फर्नीचर ना होने की व्यवस्था, कारण क्या है? प्रयास किया गया है फर्नीचर का पूर्ण। 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें हमारे ब्लॉक में जो है 8 जो है परीक्षा केंद्र हैं। 8 परीक्षा केंद्रों में जो है 3 परीक्षा केंद्र संवेदनशील हैं, जिनमें सिमरिया, मोहंद्रा और सुनवानी कला है। आज अंग्रेजी कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का पेपर था। इस पेपर में जो है 1830 बच्चे दर्ज थे। इनमें से जो है 1804 उपस्थित थे और 26 जो है परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। आज कोई भी नकल प्रकरण जो है नहीं बना। परीक्षाएं शांतिपूर्वक चल रही हैं और व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। शासन का सहयोग मिल रहा आपको? पूरा सहयोग मिल रहा है। आपका नाम सर? मेरा नाम हुकुम सिंह यादव, विकासखंड शिक्षा अधिकारी पवई।